नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो है हमारे पास सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, सही है, इसे हम SNRIs भी बोलते हैं। अब जो ये क्लासिफिकेशन है आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ को ब्लॉक कराएगी, सेरोटोनिन को भी और नॉरएपिनेफ्रिन को भी, सही है, ये सिलेक्टिवली किसी एक को ब्लॉक नहीं करवा रही, सही है। अब जो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर हैं, ये क्या कराएंगे, यहाँ पे आ गया कि ये इनहिबिट कराएंगे रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को। इनकी हाई थेराप्यूटिक एफिकेसी होती है और लोअर साइड इफेक्ट होते हैं। ये जो एजेंट होते हैं ना हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन सिंड्रोम सच एज डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पोस्ट थेराप्यूटिक न्यूरोलर्जिया, फिब्रोमाइलर्जिया, सही है। दे मे बी प्रेसिपिटेट डिसकंटिन्यूअस सिंड्रोम इफ ट्रीटमेंट इज अबर्टली स्टॉप। अगर तो हम क्या किस चीज़ को कि जो हमारे पास सेरोटोनिन सिंड्रोम है उसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसकी जो ट्रीटमेंट है उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप करते हैं, सही है। तो उसकी स्टॉप से क्या होगा कि हमारे पास जो डिसकंटिन्यूअस सिंड्रोम होगा ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। अब जो ड्रग्स हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर की, उन्हें हमारे पास याद करने के लिए एक निमोनिक्स है कि वेनेला दे दो लंबू, सही है। कोई आपका लंबा दोस्त हो उसके नाम से याद कर लो, वेनेला दे दो लंबू, सही है। अब वेनेला से क्या हो गया हमारे पास, वेनेला फैक्सीन, सही है। दे से हो गया हमारे पास ड्यूलोजेटीन, सही है। और अगले डी से हो गया हमारे पास डेस्वेनेलाफेक्सिन, सही है। और एल से हो गया हमारे पास लीवोमिल्नेसिप्रेन, सही है। ये हमारे पास इसकी ड्रग्स आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास के वेनेलाफेक्सिन और डेस्वेनेलाफेक्सिन जो हैं ये हमारे पास इनहिबिटर है सेरोटोनिन रीअपटेक के एट द मीडियम हाई डोज, सही है। मीडियम और हाई डोज पे ये हमारे पास सिलेक्टिवली क्या कर रहे हैं कि सेरोटोनिन को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनकी अमाउंट जो है वो मीडियम या हाई डोज कर देते हैं तो वो इनहिबिट करते हैं किस चीज़ को, नॉरएपिनेफ्रिन को भी। वेनेलाफेक्सिन का मिनिमल इनहिबिटर है किस चीज़ का, CYP450 आइसोएंजाइम का, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं CYP450 आइसोएंजाइम कहाँ पाया जाता है, सही है। अगर आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साइड इफेक्ट के अंदर इसका क्या आता है कि इंसोमिया, सिडेशन, कॉन्स्टिपेशन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन। एट हाई डोज ये हमारे पास क्या कर सकता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है, सही है। डिलोजेटिन और लिवोमिल्नेसिप्रेन, अब ये क्या है कि ये इनहिबिट करता है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को, मेटाबोलाइज होगा लीवर से। इंसोमिया, डेजीनेस, स्वेटिंग और सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी ये कॉज कर सकता है, सही है। अब जो ये है ये हमारे पास क्या है कि एंशोमर है किस चीज़ का, मिलनेसिप्रेन का, सही है। लीवो इसलिए लगाया है कि ये हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, ये एंशोमर है, सही है। तो ये एंशोमर है किस चीज़ का, मिलनेसिप्रेन का। ये मेटाबोलाइज होगा CYP3A4 के थ्रू, सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का मतलब क्या है कि इनके जो न्यूक्लियस हैं वो 3 न्यूक्लियस रिंग है, सही है। ट्राई का मतलब ये हो गया, ये रिजेंबल करते हैं किस चीज़ के, फिनो फिनोटाइजीन के थ्रू ये क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। अब जो इसके अंदर जो ड्रग है उसे हमारे पास याद करने का है CIA, सही है। सी से क्लोमीप्रामीन, सही है। आई से एमीप्रामीन और ए से एमीट्राइपेलिन, सही है। ये थोड़ा मुश्किल सा नाम है तो इसे आप पढ़ सकते हैं, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्रोट्रिलिन और एमोक्सापिन, सही। ये हमारे पास किस चीज़ के अंदर आते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर। जो हमारे पास निमोनिक्स है वो हमारे पास फर्स्ट 3 का है, सही है। फर्स्ट थ्री ड्रग जो है ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर बुक के अंदर लिखा गया लिपनकॉट के अंदर, सही है। ये भी हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये भी इनहिबिट कराएगा किस चीज़ को, सेरोटोनिन को भी और नॉरएपिनेफ्रिन को भी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ये किस चीज़ को ब्लॉक कराएगा, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को या किसी को भी नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों को ब्लॉक करेगा, ये सिलेक्टिवली किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन TCS, यानी TCS मीन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एंड एमोक्सापिन जो है वो हमारे पास इसी की एक ड्रग है। ये हमारे पास पोटेंट इनहिबिटर है किस चीज़ के, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक के, सही है। यानी इनका जो एमोक्सापिन है ये सबसे ज़्यादा पोटेंट है, सही है। जो मैप्रोटेलिन है एंड डेसिप्रामीन ये सिलेक्टिवली इनहिबिट करेंगे इस चीज़ को, नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को। जो एमोक्सापिन है वो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को। जो मैप्रोटेलिन है ये हमारे पास सिलेक्टिवली कैसे इनहिबिट करेगी, नॉरएपिनेफ्रिन को। ये चीज़ आपसे MCQs के अंदर पूछी जा सकती है कि जो एमोक्सापिन है वो किस को ब्लॉक कर रहा है और जो मैप्रोटेलिन है वो किस चीज़ को ब्लॉक कर रहा है।
नेक्स्ट है हमारे पास जो TCAs हैं, ये ब्लॉक करते हैं सेरोटोनिन। ये भी हमारे पास इनके अंदर भी एफिनिटी होती है कि ये किस चीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। सेरोटोनिन को, अल्फा एड्रेनर्जिक, हिस्टामिनिक, मस्कुलिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकते हैं। और इनके जो रिवर्स इफेक्ट हैं वो सीवियर हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ब्लॉक करते हैं एज़ कम्पेयर टू किस चीज़ के, सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो सीवियर है, उसके एडवर्स इफेक्ट हमारे पास कम थे। जो अमोक्सापिन है, ये हमारे पास ब्लॉक करेगा 5-HT2। 5-HT2 मतलब सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, और डोपामिन डोपामिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगा। सही है। द ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, रिक्वायर 2 वीक और लॉन्ग। इसके अंदर भी वही सवाल आ गया कि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है उसे भी 2 वीक लगेंगे। अब 2 वीक क्यों लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। थेराप्यूटिक यूजेस, ट्रीटमेंट जो है वो मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के अंदर यूज़ करेंगे। ये एंटी डिप्रेसेंट है, एज एंटी डिप्रेसेंट। सही है। ये हमारे पास एमिप्रामीन इज यूज एज एन अल्टरनेटिव टू डेसोप्रेजिन। सही है। ये डेस्मोप्रेजिन के अल्टरनेटिव हम एमिप्रामीन को यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन। सही है। एमिट्रिप्टामीन को हम यूज़ करते हैं प्रिवेंट माइग्रेन और हेडेक। सही है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या है कि ये वेल एब्जॉर्ब होंगे। सही है। वेरिएबल फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है लिवर के अंदर, मेटाबोलाइज होंगे हिपैटिक माइक्रोसोमल सिस्टम के थ्रू, और रिलीज होंगे किडनी और इन द इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स के थ्रू। सही है। बॉडी से रिलीज होंगे। अब इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो भी TCAs हैं, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ट्रेमर, ट्रैकिकार्डिया। सी से ये आपको कोमा के अंदर ले जा सकती हैं, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट सीवियर हैं। ये सिर्फ TCAs को ब्लॉक, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को ब्लॉक नहीं करवा रहा, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को ब्लॉक नहीं करवा रहा है, बल्कि दूसरे हिस्टामिनिक, मस्करैनिक, अल्फा एड्रेनर्जिक सबको ब्लॉक करवा रहे हैं। सही है। ये कन्वर्जन भी कॉज करवा सकता है। एंड ए से एंटी कन्वल्सेंट साइड इफेक्ट हैं, ब्लड विजन है, एडिपोज रिलेटेड साइड इफेक्ट हैं, और ओबेसिटी वगैरह है। सही है। ऐसे क्या है, सीडिशन, सीजर, स्वेटिंग, वेट गेन और सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर आ गया। सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं।